अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। कल हमने स्टडी की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आज हम उससे आगे वाला टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम उसे डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ब टेंस की तीन टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस यानी कि उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस की आगे चार टाइप्स थी, यानी कि जिनको हम सब टाइप्स भी कहते हैं। उसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट को डिस्कस किया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सुबह हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम इसकी प्रेजेंट की थर्ड टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफाइन क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस विद द कनेक्शन टू नाउ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो कि हमें पास्ट एक्शन जो हो चुके हैं उनके बारे में उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिनका प्रेजेंट, ऐसे एक्शंस जो हम पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन उनका प्रेजेंट के साथ भी कोई कनेक्शन होता है, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि जो काम हम माजी में कर चुके हैं लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत लिंक हो वो प्रेजेंट के साथ भी हो, ऐसे टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। उर्दू में इसकी पहचान क्या? ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुके हो वगैरह आए, फिर जिनके आखिरी लफ्ज़ बढ़िए, छोटिए या है, हो आए, तो ऐसे जुमले फ़ेल हाल मुकम्मल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर, यानी कि इसको स्ट्रक्चर कह लें या रूल कह लें, वो हम पढ़ेंगे कि इस पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये रूल होता है, नेगेटिव बनाने के लिए ये रूल होता है और क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए ये होता है। इसलिए आपने तीनों रूल्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। स्ट्रक्चर रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ लगेगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या यूज़ किया था? हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट ऐसे ही आएगा, हैव हैज़ के साथ, बस हम नॉट लगा लेंगे, नॉट का इजाफा होगा, नॉट का एडिट करेंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही आएगा। और जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो तो जो हैज़ और हैव है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही हो जाएगा। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है मैंने खत लिख लिया है। तो आप देखें यहाँ पे है आया है तो इसका मतलब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अगर यहाँ पे होता मैंने खत मैं खत लिख रहा हूँ आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होना था। यहाँ पे है मैंने खत लिख लिया है आया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिन फिक्रे के आखिर में उर्दू में चुका है, चुके हो या चुके हैं वगैरह आए, या फिर है आए, हो आए, छोटी आए, बढ़िया आए, वो कौन से होते हैं? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रे होते हैं। जब भी कोई फिक्रा आए आपने देखना है कि कौन सा फिक्रा है, तो आपने सबसे पहले फिक्रे को उर्दू में उसकी पहचान देखनी है, फिर ये आपको पता चलेगा। फिर उस फिक्रे के मुताबिक आपने देखना है कि वो कौन सा फिक्रा है, कौन से टेंस का है। फिर जब आपको पता चल जाएगा फिर उसके बाद आपने उस टेंस के मुताबिक उस पर रूल अप्लाई करना है, ये वाला रूल। सबसे पहले हम इसके उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में करते हैं। मैं की इंग्लिश है आई, मैंने खत लिख लिया है। आई के साथ हम जब भी यूज़ करते हैं हम हैव लगाते हैं, तो इसलिए आई के साथ हैव लगाया, क्योंकि हैज़ सब्जेक्ट कौन सा आ गया? आई। हैज़ या हैव में से एक यूज़ करना था, तो ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, वी यू दे आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया? आई हैव। पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना था, इनके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, लिख लिया कि इंग्लिश हमने क्या लिखी? हमने राइट लिख लिया कि इंग्लिश। तो राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल क्या है इसका? रिटर्न है, तो हमने रिटर्न लिख लिया। रिटर्न खत की इंग्लिश लेटर था, तो लेटर, आई हैव रिटर्न अ लेटर। फिर आ गया है वो बाजार नहीं गई है, ये है नहीं आ गया, तो मतलब नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव टेंस है। नेगेटिव में सब कुछ ऐसे ही है ना, सिर्फ नॉट लगना है,
ठीक है, तो वो बाजार नहीं गई है। अब नहीं गई है का मतलब वो लड़की है, लड़की की बात हो रही है। अगर होता वो बाजार नहीं गया है तो लड़के की बात थी। अब लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी, वो की इंग्लिश शी आ गई, सब्जेक्ट शी यूज हुआ। अब हैज या हैव लगना है तो ही शीट के साथ हमेशा हैज लगता है, इसलिए हैव या हैज में से हैज लगा। उसके बाद हमने नॉट लगा लिया। फिर हमने नहीं गई है, गई की कहीं भी जाने की इंग्लिश होती है गो, तो हमने अब गो होती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है इनके थर्ड फॉर्म। तो हमने गो की थर्ड फॉर्म थी गन, तो हमने ये गन लगा ली, ठीक है ना। टू दी बाजार, बाजार की इंग्लिश थी बाजार, टू दी बाजार, यानी कि फिक्रा पूरा हो गया। शी हैज नॉट गन टू दी बाजार। अब नेक्स्ट देखें, क्या वो गाना गा चुका है। तो हम जैसे कि यहाँ पे वो गाना गा चुका है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई फिक्रा आया आपने देखना है, अगर यहाँ पे चुका है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, या फिर सिर्फ है आए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं, क्या वो गाना गा चुका है तो इसका मतलब लड़का है, एक ही लड़का है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता क्या वो गाना गा चुकी है तो इसका मतलब है लड़की की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या वो गाना गा चुका है, लड़के की बात हो रही है, इसलिए लड़के के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं, ठीक है। और क्या यूज हुआ, तो क्या का मतलब है कि सवाल या फिक्रा है, उसका आखिर में सवाल है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो गाना गा चुका है, तो इसलिए हमने सवाल या फिक्रे के लिए हमने क्या कहा था, हम हैज़ या हैव को शुरू में लगाएंगे, इसलिए हमने ही के साथ हमेशा हैज़ यूज होता है तो हैज़ को शुरू में लगाया, हैज़ ही। फिर गाना, गाने की इंग्लिश क्या होती है, गाने की इंग्लिश तो होती है सॉन्ग, तो गाने की मतलब जो गाता है, गाता उसकी इंग्लिश होती है सिंग। लेकिन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए हमने सिंग की थर्ड फॉर्म थी संग, इसलिए हमने संग लगा लिया, हैज ही संग अ सॉन्ग। फिर क्या वो बाजार नहीं गई है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या भी यूज हुआ है, नहीं भी यूज है, यानी कि नेगेटिव भी है और ये इंटेरोगेटिव टेंस भी है, इसलिए हमने शुरू में हैज लगाया। लड़की की बात हो रही थी इसलिए हमने शी लगाया, अगर लड़के की बात होती तो हमने ही लगाना था। अब हमने शी लगाया है, उसके बाद हमने नहीं आया था तो नॉट लगा दिया, बाकी सारा वैसे ही होगा, गन टू दी बाजार, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या हैं, अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो, या सिंगुलर नाउन हो यानी कि किसी भी एक इंसान की बात हो रही हो, देन वी यूज हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह कि हमने ही था यहाँ पे हैज लगाया, शी था यहाँ पे हैज लगाया, उन्होंने ये बात की है कि ही शी इट के साथ या सिंगुलर नाउन या किसी भी वाहिद चीज़ के साथ हैज यूज करते हैं। इफ दिस सब्जेक्ट इज आई, वो, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तो उसके साथ हम हैव यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंपल वे में लिखा है, ही शी इट के साथ हमने हमेशा ये हैज यूज कर, जहाँ भी ही शी इट आए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो ये चीज़ होती है जो शुरू में आता है, जहाँ भी सब्जेक्ट ही शी इट हो उसके साथ हमने हैज यूज करना है। जहाँ वो, यू, दे हो या फिर आई हो वहाँ पे हमने हैव यूज करना है। जहाँ भी कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि गर्ल की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल है, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन गर्ल है, गर्ल है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज लगना है। प्लूरल नाउन है यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियां यानी कि जमा है, तो इसके साथ हम हैव यूज करेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव, ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है इसकी, वो दफ्तर जा चुकी है, ठीक है। अब जा चुकी है, लड़की की बात हो रही है तो हमने शी यूज किया, ठीक है। शी है, शी के साथ हमेशा हमने अभी पढ़ा के हैज लगता है, इसलिए हमने हैज लगाया। शी हैज गन टू दी ऑफिस, ठीक है ना, वो दफ्तर जा चुकी है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको बताया है कि ही शी इट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो जैसे कि बॉय, उसके साथ हमेशा हैज ही यूज होना है, ठीक है ना। अगर बात हो रही है कि वो अब दफ्तर जा चुका है, फिर फिक्रा क्या बनेगा, ही हैज गन टू दी ऑफिस। अगर बात हो रही है वो दफ्तर जा चुकी है, फिर फिक्रा क्या बनेगा, शी हैज गन टू दी ऑफिस। अगर बात हो रही है ये दफ्तर जा चुका है, फिर फिक्रा क्या बनेगा, इट हैज गन टू दी ऑफिस। अगर बात हो रही है लड़का दफ्तर जा चुका है तो क्या फिक्रा बनेगा, बॉय हैज गन टू दी ऑफिस, ठीक है। यानी कि ही शी इट या फिर एक बॉय या सिंगुलर नाउन जहां भी यूज हो उसके साथ हमने हमेशा हैज ही यूज करना, वाइफ की फिक्रा वैसे का वैसे ही रहना है। अब आई, वो, यू, दे, बॉयज इनके साथ हैव यूज होना है, इनके साथ, इन सब के साथ हैव यूज होना है, सारा फिक्रा ऐसे ही आना है।
सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही रहेगा। आई, वो, यू, दे, बॉयज जहाँ भी आ जाए तो उसके साथ हमने हैव यूज करना है, फिक्रा सारा वैसे का वैसे ही रहना है। ऐसे ही जो है नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव टेंस हमेशा कहते हैं नहीं वाले फिक्रे, जिसमें नॉट यूज होता है, नहीं की बात, नहीं वाले फिक्रे होते हैं। स्ट्रक्चर सेम ही है, इसके जैसा स्ट्रक्चर ही है, फर्क सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है, फिर उससे पहले हैज हैव है, हैज हैव आता है, बस हैज हैव के बाद यहाँ पे नॉट आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ भी थी, यहाँ भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सिर्फ इजाफा किस चीज़ का हुआ, नॉट का। नॉट का इजाफा क्यों हुआ कि नेगेटिव टेंस से नहीं वाले फिक्रे से नहीं की जगह पे हमने नॉट इस्तेमाल करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम पॉजिटिव टेंस वाला ही है। हम खेल नहीं चुके, अब नहीं का जिक्र हुआ तो मतलब नेगेटिव टेंस है, ठीक है ना। चुके है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टेंस है, ठीक है ना। हम की इंग्लिश हमेशा वही होती है, तो हमने वही लिखा, वही सब्जेक्ट है तो इसका क्या मतलब, वही के साथ हमने क्या यूज करना है, हैव, वही के साथ हैव, तो वही के साथ हैव यूज किया। अब नहीं की इंग्लिश नॉट थी क्योंकि सब्जेक्ट वही आ गया, हैज हैव में से हमने हैव यूज किया क्योंकि वही के साथ हमेशा हैव आता है। फिर हमने ये वाला नॉट यूज किया। खेल की इंग्लिश होती है प्ले, खेल की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड होती है प्लेड और थर्ड भी होती है प्लेड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड, हम खेल नहीं चुके, वी हैव नॉट प्लेड। अब आप देखें कि इसकी एग्जांपल में ही, शी, इट, बॉय जो भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन सब के साथ हैज़ ही इस्तेमाल होना है। बस इजाफा क्या हुआ कि नाट आ गया, हैज़ के साथ नहीं वाले फिक्रे थे, नेगेटिव टेंस थे, तो हमने हैज़ के साथ नाट लगा दिया। जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है मार्कर से, यानी कि हैज़ नाट को हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि इसमें चेंजिंग सिर्फ इस चीज़ की आई है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ही, शी, इट, बॉय के साथ हमने हैज़ नाट लगाना है नहीं वाले फिक्रों में, बाकी सारा का सारा सेम ही रहना है, ठीक है ना। वी, यू, दे, आई, बॉयज के साथ हमने हैव नॉट लगाया, बाकी सारा का सारा फिक्रा गॉन टू दी ऑफिस सेम का सेम ही रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन टेंस किसे कहते हैं, सवालिया फिक्रे, ऐसे फिक्रे जिनमें कोई भी सवाल पूछा जा रहा हो, क्या का लफ्ज यूज हुआ हो या फिर सवालिया निशान हो, तो उसको कहते हैं सवालिया फिक्रे, इनको इंटेरोगेटिव टेंस भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है कि जो हैज़ हैव हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, वो हमने शुरू में यूज़ करना है, ठीक है ना। हैज़ हैव हम पहले सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, हमने शुरू में यूज़ करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए फिक्रा है क्या, वो दफ्तर जा चुका है, अब क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, क्या का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यानी कि जिससे पता चलता है कि सवालिया फिक्रा है, ठीक है। अब क्या की जगह पे हमने हैज़ या हैव लगाना है शुरू में, ठीक है ना। शुरू में वो की इंग्लिश क्या है, ही है, क्योंकि वो दफ्तर जा चुका है, लड़के की बात हो रही है, तो वो की इंग्लिश ही हो गई। ही से पहले, ही सब्जेक्ट है, ही से पहले हमने हैज़ या हैव लगाना है। हमने यहाँ पे देखा कि ही के साथ, ये देखें, ही के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है, इसलिए हमने शुरू में हैज़ लगाया, हैज़, फिर हमने ही लगाया। अब जाना की इंग्लिश होती है गो, लेकिन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई, गो, गॉन, गोन। तो हमने क्या यूज़ किया, हैज़ ही गॉन टू दी ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस की तरफ। अब देखें ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ यूज होना है, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही, और वी, यू, दे, आई के साथ हमेशा है, और बाकी सारा फिक्रा वैसे ही। देखें इस फिक्रे में और इस फिक्रे में फ़र्क क्या है, ठीक है। यहाँ पे हैव नॉट मैंने हाईलाइट किया है, तो मतलब हैव नॉट की चेंजिंग है, बाकी सारा फिक्रा सेम है। और नॉट क्यों लगा, क्योंकि हमने नेगेटिव टेंस था, नॉट नहीं की इंग्लिश नॉट लिखी, ठीक है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव टेंस है, तो क्या जो शुरू में आ रहा है, तो इसका मतलब हैज़ या हैव भी शुरू में ही आएगा, तो हमने हैज़ को ही शीट के साथ हैज़ लगता है वो शुरू में लगाया, बाकी सारा का सारा फिक्रा वैसे है। इसमें नहीं का फिक्रा इसमें नहीं का लफ्ज़ ही नहीं आया। अगर होता ना वो क्या वो दफ्तर नहीं जा चुका है, तो हमने लिखना था हैज़ ही नॉट गन टू दी ऑफिस। अब यहाँ पे नहीं का लफ्ज़ यूज़ ही नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि वो दफ्तर जा चुका है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हैज़ ही गॉन टू दी ऑफिस। और ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है, वो, यू, दे, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। मैं आपको यहाँ पे फिक्रे बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। खुद अगर फिक्रा लिखा हो, तुम सो चुके हो, ठीक है, तुम सो चुके हो, ये है। इसमें ना ही क्या यूज हुआ है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना ही नहीं का लफ्ज यूज हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल यानी कि पॉजिटिव टेंस है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टेंस का हमने स्ट्रक्चर यूज करना है इसको करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखें पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या हैज लगाएंगे, ठीक है ना। फिर पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं वो लगाएंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
अब हमने इस फिक्रे को कैसे बनाना है। तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, यू। तुम की इंग्लिश क्या है, यू है। अब देखें यू के साथ वी यू दे आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यू के साथ क्या लगाना है, यू तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यू तो हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ हमने क्या लगाना है, यू के साथ हमने हैव या हैज लगाना है, ठीक है ना। हम यहाँ से हमने देखा कि वो यू दे आई के साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, यू हैव, ठीक है ना। अब सोनिया की इंग्लिश होती है स्लीप, सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि हम प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी वर्ब की, स्लेप्ट। क्या है, स्लेप्ट, ठीक है ना, हमने ये यूज करनी है, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा स्लेप्ट। तुम सो चुके हो, यू हैव स्लेप्ट, ये यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल इतना टेंस था, तुम सो चुके हो, इसलिए हमने क्या लिखा, यू हैव स्लेप्ट। अब यहाँ पे अगर होता क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम सो चुके हो, यहाँ पे सवाल है। अब देखें यहाँ पे क्या का लफ्ज यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब ये सवालिया फिक्रा है। ये कौन सा फिक्रा है, ये सवालिया फिक्रा है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टेंस था, ठीक है, ये पॉजिटिव टेंस था, ये सवालिया यानी कि क्वेश्चन टेंस है, ठीक है ना। इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने फिक्रा लिखा क्या, क्या की इंग्लिश क्या लिखनी है हमने, मैंने आपको बताया था कि सवालिया फिक्रों में हमने सबसे पहले हैज या हैव लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले सवालिया फिक्रों में हैज या हैव लगाना है, ठीक है। अब तुम की इंग्लिश यू थी, ठीक है ना, यू के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं, तो हैव हमेशा शुरू में आता है, सवालिया फिक्रों में हैव शुरू में आ गया और उसके बाद यू आ गया और उसके बाद आ गया स्लेप्ट, ठीक है ना। ये फिक्रा पूरा हो गया, मतलब चेंजिंग सेम फिक्रा है, सिर्फ चेंजिंग क्या है, क्या शुरू में क्या था तो हमने हैव को बाहर निकाल दिया, शुरू में कर दिया, ठीक है। अब फिक्रा लिखते हैं, तुम सो नहीं चुके हो, तुम सो नहीं चुके हो, ठीक है ना। ये कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये कौन सा है, नेगेटिव था, पॉजिटिव ये था क्वेश्चन वाला और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं यूज हुआ है। जिन फिक्रों में नहीं यूज हो उनको नेगेटिव टेंस कहते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पहले तुम की इंग्लिश यू थी, यू का ऐसे ही आ गया, यू के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं, तो हमने लिखा हैव। अब मैंने आपको बताया था यू हैव नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश क्या है, नॉट, नॉट लगा दिया, यू हैव नॉट स्लेप्ट, सोना की इंग्लिश स्लेप्ट ही लिख दी। ये फिक्रा पूरा हो गया, यू हैव नॉट स्लेप्ट। सेम फिक्रा पॉजिटिव वाला बना, बस जब हमने इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन टेंस बनाया तो हैव को बाहर निकाल दिया, जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने हैव के साथ नॉट लगा दिया। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको जो हेल्प करता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को हैव को बाहर निकाल दिया, शुरू में लगा दिया, और नहीं वाले फिक्रों में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा दिया, बाकी फिक्रा सेम ही रहा। सारे टेंस ऐसे ही होने हैं। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीट किया है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप मज़ीद अच्छे से समझ सकें।